सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तलसिंगार इंटर कॉलेज रतनपुरवा मंसूरगंज महाराजगंज के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं संजय सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट के डबल क्लॉज वाले वाक्यों की। देखिए, पहला वाक्य मैंने इस तरह से लिखा है, आई हैड रिटन ए लेटर बिफोर माई फादर केम बैक फ्रॉम हिज ऑफिस। तो ऐसे वाक्य जब भी आपको दिखाई दे, ऐसे वाक्य आपको जब भी दिखाई दे तो आपको देखना है ये संयोजक अव्यय यानी कंजक्शन आपको ध्यान देना है। अगर कंजक्शन यहाँ पे बिफोर आया है या आफ्टर आया है तो बिफोर या आफ्टर से ठीक पहले आने वाला जो वाक्य होगा वही प्रिंसिपल क्लॉज आपका होता है, ठीक है। और इस संयोजक अव्यय के ठीक बाद में आने वाला जो वाक्य होता है वह आपका होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना। तो अब रही बात, इसमें देखिए संकेत में मैंने लिख दिया है बिफोर हो या आफ्टर हो संयोजक अव्यय, उनके ठीक पहले आने वाला वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज और उनके बाद में आने वाला वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो पैसिव वॉइस जब भी आप बनाइएगा तो ये प्रिंसिपल क्लॉज में ही बनाइएगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज को ही पैसिव वॉइस में बनाना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस वाक्य का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अब यहाँ पे देखिए सहायक क्रिया हैड है, हैड के बाद एक क्रिया थर्ड फॉर्म में, इसका ऑब्जेक्ट है लेटर, ठीक है। इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर। अब हैड तो हैड ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई सिमिलर पिलर नहीं होता है, यहाँ बीन लगा देना है, हैड बीन रिटेन, रिटेन, रिटेन बाई मी, मी, यहाँ पे बिफोर लिख दीजिए। अब बिफोर से इधर वाला क्लॉज आपको ऐसे ही पूरा उतार लेना है, बिफोर माई फादर, माई फादर केम बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। अगर यही वाक्य हमने ऐसे लिख दिया, आई रोट ए लेटर आफ्टर माई फादर had come back from his office। अगर इस तरह का वाक्य है, ठीक है, एल नहीं है सी ई है, अगर इस तरह का वाक्य है तो यहाँ पे देखिए आपका आफ्टर है ना संयोजक अव्यय, इसके ठीक पहले आने वाला ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब प्रिंसिपल क्लॉज में देखिए रूट आया यानी कि V2 आ गई, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। इसका ऑब्जेक्ट आपका है ए लेटर, इसको सब्जेक्ट बना लीजिए, हो जाएगा ए लेटर, ए लेटर, ठीक। अब सिंगुलर रहती है, यहाँ वाज लगा दीजिए, वाज। अब रोट का रिटेन हो जाएगा, रिटेन बाई, आप आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, मी आफ्टर, आफ्टर my father, my father had come back from his office। इस तरह से ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनेगा। तो डबल क्लॉज में आपको यही ध्यान देना है कि ये संयोजक जो दिखेगा बिफोर या आफ्टर, इसी में पैसिव बनाना है, इधर वाले में कोई टच नहीं करना है, ठीक है। बढ़ते हैं फिर अगले कंसेप्ट की तरफ अपने। अब अगर मान लीजिए वाक्य की रचना ऐसी हो, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया विल या सेल, उसके बाद हैव लिखा हो, प्लस V3 हो, प्लस ऑब्जेक्ट हो, ठीक है।
तो इसका पैसिव जब भी बनाइएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल होगा, हैव प्लस V3 बीन कर लेना है, प्लस V3 कर लेना है बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। ये एक्टिव वॉइस हो गया और ये हो गया पैसिव वॉइस। स्ट्रक्चर्स आपको याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर जब याद रहेगा तभी एक्टिव पैसिव आप कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। द पुलिस विल हैव, और साफ लिख देते हैं, विल हैव काट द टेररिस्ट। ये वाक्य है आपका। अब यहाँ देखिए विल हैव है, विल हैव के बाद एक क्रिया थर्ड फॉर्म में आ गई आपके। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? टेररिस्ट। इसको सब्जेक्ट बना लीजिए, ऐसे हो जाएगा द टेररिस्ट। ठीक, अब यहाँ पे अगर मी होता या अस होता तभी हम शैल हैव लगाते, तो ऐसा है नहीं, तो विल का प्रयोग कर दीजिए, विल हैव। ठीक, अभी मैंने बताया इसके बाद क्या लगाना है? बीन लगाना है। बीन काट बाय द पुलिस। ऐसे बनेगा। ठीक है, चलिए एक दूसरा वाक्य देखते हैं। एक दूसरा वाक्य इसे मान लीजिए ये हो, द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड द शॉप बाय 10 o'clock। इस वाक्य को देखिए, कुछ नहीं इसमें भी। द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप बाय 10 o'clock। विल हैव यहाँ आ गया, ये V3 है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द शॉप। तो शॉप को उठा के इधर लाइए, हो जाएगा द शॉप विल हैव बीन हो जाएगा। अब क्लोज्ड बाय द केमिस्ट। ठीक है, यहां तक हो गया। द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट। अब बचा क्या आपका? बाय 10 o'clock। यहां से उतार लीजिए, बाय 10 o'clock। इस तरह से ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनेगा। अब इसमें भी डबल क्लास के वाक्य होते हैं, उनको जरा देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, द बॉयज विल हैव finished their match before you arrive। ये वाक्य अगर है, इस तरह का वाक्य अगर है, The boys will have finished their match before you arrive। अब यहाँ पे देखिए, बिफोर आ गया कनेक्टर, तो यहाँ से ये वाला बिफोर के ठीक पहले वाला यही आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। पैसिव वॉइस इसमें बनाना है, इसमें टच नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए मिल गई वही बात, विल हैव है, क्रिया थर्ड फॉर्म में आपका, ऑब्जेक्ट देयर मैच। ठीक है, तो हम देयर मैच को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो ऐसे हो जाएगा देयर मैच। ठीक है, विल हैव
विल हैव बीन यहाँ लगा लीजिए, बीन फिनिश्ड, फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड बाई, अब इस बॉयज को ऑब्जेक्ट बना लेना है, दी बॉयज बिफोर यू अराइव, इस तरह से ये पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। एक डबल क्लास का दूसरा वाक्य देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस, माई फ्रेंड सॉल्व्स हिज प्रॉब्लम, माई फ्रेंड सॉल्व्स हिज प्रॉब्लम आफ्टर I shall have helped him। इस तरह का वाक्य अगर है तो ये देखिएगा, माई फ्रेंड सॉल्व्स हिज प्रॉब्लम आफ्टर आई शैल हैव हेल्प्ड हिम। यहाँ पे कनेक्टर कहाँ आया है, आफ्टर आया है ना, तो आफ्टर के ठीक पहले आने वाला ये वाक्य आपका है प्रिंसिपल क्लास, ठीक है। आफ्टर के बाद आने वाला ये है सबऑर्डिनेट क्लास। तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इसी प्रिंसिपल क्लास में ही बनाएंगे। अब इसमें देखिए, ये सॉल्व, ये है V5, ये क्रिया का फिफ्थ फॉर्म, तो प्रेजेंट इनफिनिट का वाक्य हुआ ना, तो इसका पैसिवाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व का हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो ये है प्रॉब्लम, ये उठा के यहां लाइए, हो जाएगा हिज प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम देखिए सिंगुलर नंबर में है तो इज हो जाएगा, इज सॉल्व्ड बाई, ठीक है, हिज प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाई माई फ्रेंड, ठीक है। माई फ्रेंड को ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। अब क्या करेंगे, आफ्टर, अब इधर वाले को पूरा ऐसे उतार लीजिए, आई शैल हैव हेल्प्ड हिम, ठीक, ऐसे होगा, कुछ कर लो। हाँ, अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य की। पहली रचना अगर मान लीजिए सब्जेक्ट डू, डज, डिड, उसके बाद नॉट आए प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इसका पैसिव वॉइस जब भी आप बनाइएगा, सब्जेक्ट इज एम आर वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऐसा कारण इसलिए है कि देखिए, ये डू डज का प्रयोग हम जब भी करते हैं प्रेजेंट टेंस में करते हैं, इसलिए इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और डिड का प्रयोग जब भी करते हैं पास्ट टेंस में करते हैं, इसलिए जब पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं तो इसके लिए हम वाज वेयर सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब इनके बाद नॉट का प्रयोग आया हुआ था, तो इन्हीं की तुरंत बाद नॉट लगा देना है। नॉट के बाद इस फर्स्ट फॉर्म की क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदल देना है, उसके बाद बाय लिख करके ऑब्जेक्ट प्लस बाय लिख करके ऑब्जेक्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल है, सी डज नॉट रीड हर बुक प्रॉपरली, ये वाक्य है, सी डज नॉट रीड हर बुक प्रॉपरली। अब यहाँ पे देखिए डज के बाद नॉट आया, ये क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसका जब भी पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के यहाँ लाए, तो ये हो जाएगा हर बुक, ठीक है ना। अब बुक देखिए सिंगुलर नंबर में, तो यहाँ पे इज लगा दीजिए,
अब कारण क्या है, क्यों इज लगाएंगे, क्योंकि डज नॉट डू नॉट का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया इज एम आर का ही प्रयोग करना है, वो भी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए हिज बुक इज, सॉरी हर बुक इज, अब रीड थर्ड फॉर्म में कर दिया मैंने, रीड, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे नॉट होगा, सॉरी, नॉट रीड, रीड बाई, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। अब ये प्रॉपरली ऐसे ही आपको उतार लेना है प्रॉपरली, ठीक है, इस तरह से होगा। एक दूसरा वाक्य देखते हैं, जैसे दे डू नॉट डिस्टर्ब मी इन माई वर्क, इन माई वर्क, ये अगर वाक्य है दे डू नॉट डिस्टर्ब मी इन माई वर्क, इसका पैसिव वॉइस अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, डू नॉट यहाँ पे आया, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देखिए है, इसके बाद ऑब्जेक्ट में मी आ गया, इसी को सब्जेक्ट बना लेना है, यहाँ पे हो जाएगा आई। अब आई है तो आई के साथ हम क्या लगेंगे, एम लगा देंगे, आई एम हो गया। अब नॉट लगा दीजिए, आई एम नॉट, इसका थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब हो गया, आई एम नॉट डिस्टर्ब हो गया। अब बाई, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, देम। अब यहां से लेके पूरा ऐसे उतार लेना, इन माई वर्क, इन माई वर्क, ऐसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस। एक दूसरा वाक्य देखते हैं, एक दूसरा वाक्य देखते हैं, इसमें डिड आया हो, मान लीजिए ऐसा है, श्याम did not help her, sorry, his younger sister, ये श्याम डिड नॉट हेल्प हिज यंगर सिस्टर। अब इसमें देखिए सहायक क्रिया डिड नॉट आई हुई है, ये क्रिया फर्स्ट फॉर्म में, तो डिड है तो ये पास्ट टेंस का वाक्य है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। तो हिज यंगर सिस्टर, ये है सब्जेक्ट, इसको उठा के यहाँ लाएंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लीजिए, हो जाएगा हिज यंगर सिस्टर, ठीक। अब जब भी यहाँ ऑब्जेक्ट रूप में 2-3 शब्द मिल जाए, 3 शब्द मिल जाए, तो सबसे लास्ट वाला शब्द आपका नाउन होता है, उसी के अनुसार आपको ये सहायक क्रिया रखनी होगी, ठीक है। अगर ये सिमिलर नंबर में होगा तो आप वाज रखिएगा, प्लूरल में होगा तो वेयर रखिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या रखें, वाज। अब नॉट हो जाएगा, नॉट, ठीक है, हिज यंगर सिस्टर वाज नॉट। अब हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, ठीक है, हेल्प्ड बाई श्याम, ऐसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।